दोस्तों आईबी का एग्जाम अब बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे टाइम आपके पास टाइम कम बचा है। देखो 30 से हार्डली 35 दिन बचे होंगे, क्योंकि ये लोग अपने लास्ट डे के जो इनका लास्ट डेट होता है भरने का, उसके 30 दिन 35 दिन के अंदर में ये लोग एग्जाम करवा देते हैं। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई अभी 30 दिन बचे हुए, 35 दिन बचे हुए, मान लो 60 मार्क्स कट ऑफ जाएगी, ये आपको लेके आना। देखो 60 मार्क्स आपको लेके आना। पिछली बार 49-50 में सिलेक्शन हो गया था। मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन में कितने बढ़े ये आपको कभी पता नहीं चलेगा, ना ही ये लोग कभी कट ऑफ निकालते हैं। ये तो हमारी जो रिसर्च है उसके हिसाब से। ओके, दूसरा है कैसे क्लियर करोगे टीयर 1। सब लोग आपको बताएंगे कि ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो वैसे करो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हर स्ट्रेटेजी तो होती है, हर किसी के लिए नहीं होती है। जैसे कि जो हाथ है उसमें जो उंगलियां हैं वो सभी बराबर नहीं है। तो जो स्ट्रेटेजी बताई जाती है ना भाई, किसी का दिल लगता है पढ़ाई में, किसी का नहीं लगता है, किसी की कॉन्ट्स अच्छी है, किसी की रीजनिंग अच्छी है, किसी का जीके अच्छा है, कोई ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाता, कोई ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पाता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबको ये नहीं बोलता हूँ कि मैंने आज एक स्ट्रेटेजी बता दी तुम लोग उसको फॉलो कर लो। भाई वैसा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। अगर मैं तुम्हें सिंपल सी बात बोलता हूँ कि भाई 8 घंटे पढ़ लो बैठ के, तो हर किसी का पेपर निकल जाएगा। लेकिन क्या 8 घंटे हर कोई बैठ पाता है? नहीं बैठ पाता है। किसी को कोई बैठ पाता है, कोई नहीं बैठ पाता। ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यार ठीक है, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, करोगे तो नौकरी मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। ये सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे मैं इस स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा एक डिफरेंट चीज कि एक तो ये है कि क्या करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा क्या छोड़ना है। ठीक है, क्या आपको छोड़ना है, ये बहुत जरूरी है। जो कि हमने अभी तक जो 3 साल से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं IBACIU की। ठीक है, बच्चों को आईबी में जाने की तैयारी करवा रहा हूँ मैं। 3 साल पहले की वीडियो भी देख लेना मेरी जाके। रिलैक्स दूसरे, जब तक मैं तो आई एग्जाम भी में था, वहां पे जाके आप देख सकते हो मेरी वीडियोस। तो यहाँ पे हमने जो अभी तक एनालाइज किया ना, बच्चे फोकस करते हैं। अभी सब लोग पढ़ रहे होंगे एडवांस मैथ, एडवांस रीजनिंग। भाई मैं बहुत हाई लेवल पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ। पेपर देखने के बाद ना एक चीज का एनालाइज मैंने यहाँ पे बहुत बेटर तरीके से किया। ठीक है, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज IBACIU बनना है। तो भाई आपको अगर बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, प्री के 15 मॉक टेस्ट, मेन के लाइव क्लास चल रही है। ऑलरेडी 15 दिन हो चुके हैं, सुबह शाम क्लास चल रही है। करंट अफेयर मैगजीन जो मैं आप लोग को दिखाई थी, उसकी क्लास रोज शाम को 7 बजे चलती है, 1.5 से 2 घंटे की। क्वांट्स की क्लासेस में ऐड कर रहा हूँ, इंग्लिश की क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ओके, ये सब चीजें आपको मिल रही है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हो, लिंक नीचे है। भाई बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ IBACIU की या फिर मैं IB की बात करता हूँ, तो यहाँ पे करंट अफेयर और जीके, ये लोग क्या करते हैं कि करंट अफेयर और जीके को अलग अलग तो बोलते हैं कि भाई 20 नंबर का करंट अफेयर, 20 नंबर का जीके। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जीके में भी 3-4 सवाल करंट अफेयर के पूछ देते हैं। यानी कि जीके तो पूछेंगे पूछेंगे, साथ में आपसे दोबारा से करंट अफेयर पूछ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते, 4-4 स्टेटमेंट वाले। देखो 4 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे यही आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अभी देखो ये वाला सिंपल था, जो कि रैपिड ड्रिल सिस्टम पे था, जो कि उस टाइम पे मेरिट पे चली थी। प्रोजेक्ट उद्भव, भाई इसके लिए आपको स्कीम देखनी पड़ेगी। स्कीम के लिए आपको मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, जो मैगजीन आपको कोर्स में मिल जाएगी। हर महीने की मैगजीन आपको, ये आपको उसी में मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप जाके चेक कर लो, या तो फिर आप गूगल में सर्च करो, या तो आप अभी बैठ के गूगल में सारी चीजें सर्च करो। इतना टाइम आपके पास है नहीं। ओके, ये चीज हो गया। ये देखो ये आपका करंट अफेयर है, ये जीए के पार्ट में इन्होंने करंट अफेयर डाल रखा। ठीक है, मित्र शक्ति है भाई, ये तो पता है आपको कि हाँ ये श्रीलंका और इंडिया की है, ये तो आपको नॉर्मली पता है। नेवल नहीं है पहली बात तो ये, ठीक है, नेवी की नहीं है, आर्मी की है। ओके, ये वाला ठीक था। इसमें मियावाकी प्लांटेशन क्या होती है, एक छोटे से एरिया में एक इंटेंस फार्मिंग को हम मियावाकी फार्मिंग कहते हैं। इसमें लंबे लंबे पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, ये उस टाइम पे काफी न्यूज में था, इसीलिए आया था। तो जिसने पढ़ा होगा उसके लिए आ जाएगा। ये वाला करंट अफेयर, ये वाला करंट अफेयर है, ये वाला रैपिड रेल। ठीक है, ये आपको ऐसे नहीं मिलने वाला, ये आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा मैगजीन के द्वारा, तभी हो पाएगा। देखो अगर आप सिंगल लाइनर पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ इतना पता होगा कि रैपिड रेल
ट्रांजिट जो है सिस्टम जो है आरटीएस, ये मेरठ में चली थी। ये सबको पता है, इतना हर किसी ने पढ़ाया होगा। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया, ये भी आपने पढ़ा होगा। कब इनॉग्रेट किया गया, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कौन सा रूट है, क्या है, आपको पढ़ाया होगा किसी ने? अगर आपको सिर्फ वन ईयर पढ़ रहे हो अभी भी बैठ के, आप तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इतना टाइम आपके पास है भी नहीं कि आप अब बिल्कुल डीपली पढ़ पाओ, इतना टाइम नहीं है आपके पास। रियली मैगजीन से पढ़ो, डेली सुबह बैठ जाओ, दिन तक में एक मैगजीन कवर कर लो, शाम को आके क्लास को कवर कर लो, क्लास को यहाँ पे देखो, आपका मैगजीन कवर हो जाएगा। ठीक है, ये फायदा होता है क्लासेस से, ये फायदा होता है हमारी चीजों से, इसलिए बता रहा हूँ आपको। मैं अपना कोई बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। बाकी ज्वाइन करना नहीं करना तो आपके ऊपर है, हम कोई आपको फोर्स नहीं कर रहे। देखो अब ये क्वेश्चन आपको नहीं आते, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन भी तो है, सेम उसी पेपर के ये क्वेश्चन है, सिंगल लाइनर, क्या दिक्कत है इसमें? भाई 40 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर और जीके के। अगर आप इसमें 18 से 20 भी लेके आ गए ना, ये बहुत है। 40 में से 18 से 20, 40 में से 18 से 20, और ये क्वेश्चन आते हैं भाई 25 से 25 क्वेश्चन समथिंग यही थे। सिंगल है ना, ममलूक डायनेस्टी भाई, सबको पता है ममलूक डायनेस्टी भाई कौन सी थी। ठीक है, ममलूक डायनेस्टी भाई स्लेव डायनेस्टी, दास वंश, सेक्युलर वर्ड 42 से जोड़ा गया, उलंबा बुद्धिज्म का है। ठीक है, तो ये उस टाइम करंट अफेयर था, भाई बहन पहली बार ग्रैंड मास्टर बने, है ना। लिटरेसी रेट पूछा है भाई मेल्स की, और ये आपका क्या था, बेसिकली करंट अफेयर था। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी बहुत सिंपल है, डीजीसीए का चीफ बहुत सिंपल है, भारत का असेसमेंट प्रोग्राम चला था 64, इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ये आपने वन लाइनर में भी पढ़ा होगा, ये आपने जब जीए पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा। जीए की क्लास भी चल रही है हमारी सुबह रोज 10 बजे, 1.5-2 घंटे की क्लास चल रही है। कल से इकोनॉमी स्टार्ट हो गई है हमारी, आज से इकोनॉमी स्टार्ट हो गई जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑलरेडी हिस्ट्री खत्म हो गई, पॉलिटी खत्म हो गई, इकोनॉमी चल रही है, ज्योग्राफी आएगी इसके बाद। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, इसमें जो 40 नंबर का ये है, इसमें से 18 से 20 लेके आओ कम से कम। कहने का मतलब है करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन कर लो ये सिंपल वाले, और 10 क्वेश्चन ये सिंपल वाले जेए में कर लो। बड़े वाले क्वेश्चन फिर भी छोड़ दो आप, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आप बोलते सर क्वांट्स कैसे करें? भाई क्वांट्स में एक क्वेश्चन ये आते हैं, ये एक ही पेपर के बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ये उसी पेपर में ये क्वेश्चन भी है भाई, ये क्वेश्चन बच्चे पढ़े हुए हैं इसके पीछे, सर ये कैसे करें? भाई क्यों करना है, पहली बात तो मुझे बताओ ये क्यों करना है। एक चीज आप खुद दिमाग से सोचो, इस क्वेश्चन को पढ़ने में कितना टाइम लगा आपको? पढ़ने में, मैं सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसे पढ़ने में लगेंगे आपको 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट आपको सॉल्व करने में लगेंगे, यानी कि 5 मिनट आपको सॉल्व करने में लगेंगे। उसके बाद भी यहाँ पे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कभी भी आप श्योर नहीं हो सकते। नंबर होंगे एक बार के लिए तो आप श्योर हो जाओगे, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों करना है इसको, अजर्शन वाले क्यों करने हैं ये क्वेश्चन आपने कर भी लिए तो भी आप गलत करोगे, तो भी आपके पास चांस नहीं है कि आप सही कराओगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मत करना इनको, इसे करने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ने में ही 3 से 4 घंटे, 3 से 4 मिनट जाएंगे आपके। करने की बात तो छोड़ दो, आप पढ़ने में समझने में 2 से 3 मिनट जाएंगे। इन्हें नहीं करना है, इन्हें नहीं करना है, आता है तभी भी नहीं करना है। 5 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन में दोगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है। 1 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। हमेशा आईबी वाले क्या करते हैं, ये बड़े बड़े क्वेश्चन पहले देते हैं पेपर्स में, ताकि बच्चा इन्हें देख के करता रहे सॉल्व, जो सीरियल वाइज करता है। नहीं करना है, स्किप करना है, सीधा एक क्वेश्चन को देखा, बड़ा क्वेश्चन है भाई मैं तो पढ़ूंगा इसे, हालांकि मुझे ये क्वेश्चन आता है, मैं नहीं करूंगा, पर इसे क्यों नहीं करूंगा, इसे करने में मेरे 2 से 3 मिनट जाएंगे और इतना टाइम मेरे पास है नहीं, सीधा मैं स्किप करूंगा। मैं जाऊंगा इन क्वेश्चंस में। एटलीस्ट जब इन्हें मैं करूंगा, इनके एग्जैक्ट आंसर तो है, कम से कम मुझे आंसर तो मिलेगा जब मैं सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन को करने में क्या दिक्कत आ रही, इस क्वेश्चन को करने में क्या दिक्कत आ रही, ये एक्स की इनकम 44 इसे करने में बहुत सिंपल है। ठीक है, ये क्वेश्चन, अब इतने तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। देखो ये भी नहीं करोगे फिर तो कट ऑफ 60 भी नहीं आएगी आपकी, ये आपको करना पड़ेगा। देखो कैसे भी आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे। इसके लिए आप सीपीयूएसआई या फिर मेरे सेक्शनल टेस्ट में जाना, वहां पे आपको 10 टेस्ट मिल जाएंगे, काफी है। ये क्वेश्चन को नहीं छूने, जो आपको बताया जा रहा है, इन क्वेश्चन को मत छुओ, बिल्कुल मत छुओ। इन्हें करोगे भी, सही भी हो गया तो भी आपका नुकसान है, क्योंकि आपके 4 से 5 मिनट चले गए। एटलीस्ट 4 से 5 मिनट में आप 2 से 3 क्वेश्चन ये कर लोगे, 3 नंबर मिल रहे हैं, 5 मिनट में वहां पे 1 नंबर मिल रहे हैं।
ये ध्यान दो। अब रीजनिंग, बच्चे बोलते सर रीजनिंग कैसे करूं? भाई रीजनिंग में यही सेम पेपर के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ये वाले क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ये वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। इनमें क्या दिक्कत आ रही है? बच्चे बोलते हैं सर मैं ये कैसे करूंगा। भाई पहली बात तो सुनो, इस क्वेश्चन को करने में, पढ़ने में आपके 2 से 3 मिनट गए, 2 से 3 मिनट इसमें गए, वो भी मैं नॉर्मल लगा रहा हूँ जो बच्चा तेज है, ठीक है, 2 से 3 मिनट। ऊपर से वहां पे एग्जाम का प्रेशर है, कितने मिनट हो गए? आप 2-2.5 मिनट भी अगर आप क्या लगा लो, एवरेज लगा लो, 5-10 मिनट आपके 4 क्वेश्चन में, 10 मिनट आपके 4 क्वेश्चन में गए। उसके बाद भी आपको श्योरिटी नहीं है कि आपके कितने मार्क्स सही होंगे। 10 मिनट आपके चले गए, आपके पास बचे 50 मिनट। भाई 10 मिनट में आप ऐसे कम से कम ये वाला 5 क्वेश्चन कर लोगे 10 मिनट में रीजनिंग के, कम से कम तुम्हें 5 नंबर श्योर के तो मिलेंगे, एटलीस्ट 5 नंबर। ये वाला क्वेश्चन कितना सिंपल है, इसे करने में क्या दिक्कत है? हाँ, जिसको नहीं आता वो सीख लेना। भाई इन क्वेश्चन पे फोकस करो ना, जो क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। इन क्वेश्चन पे फोकस क्यों कर रहे हो? जो होने के सही तो हो जाएंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे 3 मिनट 4 मिनट जा रहे हैं। ऊपर से ये दिक्कत है कि भाई ये सही होंगे या नहीं होंगे। तो समझ में आ रहे हैं आपको? ये बड़े क्वेश्चन जानबूझ के दिए जाते हैं आईबी के द्वारा, ताकि बच्चा इनमें फंसे। तभी तो आपके 30-40 मार्क्स में अटक जाते हो आप, क्योंकि आप इनमें फंसे थे, क्योंकि आप इनमें फंसे थे। इसमें नहीं फंस रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें एटलीस्ट इनको करो, इनके मार्क्स कम कम श्योर तो है, कम से कम नंबर तो मिलेगा आपको आंसर में, सो दैट कि आप पता कर पाओगे कि हाँ यार मेरा आंसर सही है। आया इसमें स्टेटमेंट है ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, इसमें होती कंफ्यूजन। ये डेटा देख रहे हो आप, डेटा सफिशिएंसी। भाई ये क्वेश्चन करने इतने आसान नहीं होते। आपको लग रहा है कि हाँ आपने बिल्कुल सही बोल करा है आंसर, लेकिन होता नहीं है सही। समझ में आ गया क्या करना है? अब देखो यहाँ पे इंग्लिश, ये क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का 1 नंबर का। क्या आप इस क्वेश्चन को करोगे? खुद सोचो एक बार, अपने दिल से पूछना, क्या आप इस क्वेश्चन को करोगे? क्या आप इस क्वेश्चन को करोगे, इस क्वेश्चन को करोगे, इस क्वेश्चन को करोगे? ये आपके 1 नंबर के मार्क्स है। मान लो कर भी लिए, इन चारों क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ढंग से, अभी ये पॉज करके अभी इस क्वेश्चन को पढ़ो चलो एक बार, और सॉल्व करना खुद ही। सॉल्व भी मत करो, सिर्फ इसे यहां से यहां तक पढ़ो और समझ लेना कि क्या करना है। कम से कम तुम्हारा 2 मिनट गया। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना और समझना क्या करना है। 2 मिनट तुम्हारा यहाँ गया। सॉल्व करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूँ। पॉज करके भी चाहे तो पढ़ लो, ठीक है भाई। कम से कम तुम्हारा 10 मिनट चला गया। अब इंग्लिश में कभी भी आंसर श्योर नहीं होता। मैथ्स रीजनिंग में जैसे आंसर श्योर होते हैं ना, इंग्लिश में कभी आंसर श्योर होते नहीं, ठीक है। यहाँ पे पूछा हुआ है अंडरलाइन वर्ड का सही मीनिंग क्या है। अब यहाँ पर आपको ये दे रखे कि भाई इनमें से इसका मीनिंग है, अब आपने बताना है कौन सा है, ठीक है भाई। अब आप समझो प्रोडिगल का मतलब आपको पता भी है, लेकिन ये चारों भी तो पढ़ने पड़ेंगे आपको। याद रखना वो क्वेश्चन हमेशा हार्ड होते हैं जिसमें कंक्लूजन दिए जाते हैं, क्योंकि कंक्लूजन हमेशा गलत नहीं होते, कभी कभी सही भी होते हैं, ठीक है, हमेशा हमको लगते हैं। तो इंग्लिश में भी आप इन पे फोकस करो ना। क्या दिक्कत आ रही? क्या आपको सिनोनिम नहीं पता यूकोगुल का है? एम्बिगुअस, ठीक है, जो धुंधला, ओके। क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, एक ही इसका क्लोजेस्ट, यानी कि सिनोनिम बताना है आपने। एंटोनिम बताना है कॉर्पुलेंट का, पतला होता है, ठीक है, उल्टा। यहाँ पे आपका 3 पार्ट्स में आपको नो एरर बताना है। इसमें एरर फाइंड करना इजी है। ये आपका ईडीएम है, गो डाउन लाइक अ लेड बैलून, ठीक है, भारी बैलून। समझ में आ गया? ये आपका है नो एरर। भाई इन क्वेश्चन को करने में ज्यादा फायदा है या इन क्वेश्चन को करने में ज्यादा फायदा है? अपने आप फैसला कर लेना। समझ में आ गया? अपने आप फैसला करना है अब आपने, अब आपको क्या छोड़ना है। आपको फंसना है इन क्वेश्चंस में तो आप आराम से इन क्वेश्चन को करते रहो, इन्हीं में फंसे रहो। ये क्वेश्चंस मत देखना जो आप कर सकते थे। कम से कम इन क्वेश्चन को करके आपके 50 से 55 मार्क्स तो आ जाएंगे। एटलीस्ट आपका टाइम तो नहीं जाएगा। आप 50 भी लेके आ गए तो आपके चांसेस ज्यादा हैं। क्या पता जो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें आपके 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाए। क्या पता है, किसी को नहीं पता है ना। क्या पता आपकी शिफ्ट हार्ड निकले और आपके 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाए, ठीक है। तो कुछ समझ में आया क्या करना है? ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके फायदे के लिए, ठीक है। 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं इसीलिए आपको ये बताया है, ओके। ये मैंने अपने कोर्स के बच्चों को पहले ही बता दिया था, ठीक है, ताकि वो इस हिसाब से तैयारी करते रहे। जो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो है, अभी भी आपके लिए सुनहरा अवसर है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। एटलीस्ट कुछ नहीं तो प्री तो क्लियर हो ही जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था आपके लिए कि कैसे आपने करना है। आपको एक अच्छी चीज बताई है, इसका आपको फायदा उठाना है। बाय बाय, जय हिंद।